देखिए। चलिए भाई, बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 4 का जो है ये सेकंड प्रॉब्लम है। फर्स्ट करे थे हम। इन अ फैक्ट्री 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एक्स एंड वाई। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स है, देखो दोनों के डिटेल्स दे दिया हमने। यहाँ मालूम क्या करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर प्रोडक्ट सोल्ड। इसमें कॉस्ट कितने में पड़ रहा वो प्लस पर प्रोडक्ट के हिसाब से भी अपने को वैल्यू निकालना। चलिए, यहाँ पे मटेरियल और लेबर दे दिया। एक्स एक प्रोडक्ट है, वाई का इतना मटेरियल यूज़ हो रहा है, जो है इतना लेबर लग रहा दोनों का। वर्क ओवरहेड इज चार्ज 80% ऑन लेबर। जो भी अपने को इसमें वैल्यू नहीं दिया, लास्ट प्रॉब्लम में पैसे दे दिया था इतने लगाओ। यहाँ पे क्या है 80%, जो भी अपने को कॉस्ट होगा उसका 80% लेने का है। लेबर कितना है अपना 31,200, इसका 80%। और ऑफिस ओवरहेड इज टेकन एट 15% ऑन वर्क कॉस्ट। जो भी वर्क कॉस्ट रहेगा उसका 15% अपन ऑफिस ओवरहेड ले लेंगे। सेलिंग प्राइस फॉर ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स आर ₹1,156। 156 एक्स प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, 572 वाई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, दोनों भी हज़ार रुपये से बेचा। तो इससे अपने को सेल की वैल्यू मालूम हो जाती है। सो कौन से आ रहे हैं देखो, सबसे पहले अपने को जो है एक्स वाई टोटल कॉस्ट पर प्रोडक्ट बोला तो ये कॉलम बनाना, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं रहती अपने को। सबसे पहले अपने को मटेरियल है, मटेरियल कितने का ले रहे हैं अपन 54,600, ठीक है। मटेरियल प्लस वेजेस, लेबर या वेजेस का मतलब एक ही है। यहाँ पे अपने को बोला था मैं, ये दोनों को मिलाए तो जो आता है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, याद रखो बोला था मैं। तो ये 54,600 पर प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, कितने 156 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे उतने से। 54,600 डिवाइडेड बाई 156, 350। वेजेस 31,200 डिवाइडेड बाई 156, इनका क्या रहेगा 572 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है ये? दोनों को ऐड जो करे तो हमेशा याद रखो, रॉ मटेरियल और वेजेस इसको ऐड करे तो जो बनता है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट बिजनेस की लैंग्वेज में। ये पूरों को टोटल करके डाल देंगे। उसके बाद क्या दिया उन्हें, वर्क ओवरहेड है। सेकंड आता है इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री के खर्चे। एक प्रोडक्ट तैयार होता है, मटेरियल लेबर, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, फिर जो है ऑफिस ओवरहेड, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस। ये ऑर्डर में जाना रहता है वो सभी प्रोडक्ट का रेंज इसके अंदर कॉस्ट मालूम करने के लिए। अब इसमें फैक्ट्री के खर्चे डालेंगे। उन्हें पैसे नहीं दिया, 80% ऑन लेबर ले लो बड़ा। लेबर 31,200 है, उसका 80% निकाल देंगे, 24,960। वाई में क्या है 125,840 था, उसका 80% ले लिए, 1,00,000 चिल्लर ये आ गया। डिवाइडेड बाई 156 डिवाइडेड बाई 572। इसको टोटल करने पे क्या आता अपने को, वर्क कॉस्ट, ठीक है ना। उसके बाद है नेक्स्ट ऑफिस ओवरहेड। नेक्स्ट आता ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड क्या दिया उन्हें अपने को 15% वर्क कॉस्ट पे ले बोला। वर्क कॉस्ट आया अपना 1,10,000, इसका 15% ले लो। हर चीज़ को डिवाइड कर लेते जाना। ये जब आ गया तो इसका बनता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट। नामा याद रखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट। इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया, कुछ भी अपने को दिया तो इसके बाद जो ऐड होते वो रहते सेलिंग एक्सपेंसेस, वो अपने को फाइनल कॉस्ट आता। फिलहाल इसमें नहीं दिया तो ये जो अपना फाइनल कॉस्ट रहेगा। अब ये आ गया कॉस्ट, इतने में प्रोडक्ट तैयार हो अपना 127, 374 में ये, 510 में ये। लेकिन बेच रहे हैं कितने में अपन, यहाँ दिया उन्हें 1,000 रुपये से 156 बेचे तो 3 0 ऐड हो जाते खाली। 1,56,000 का प्रोडक्ट बिका, बना कितने में 127। इसको इसमें से माइनस करें तो क्या बनता अपने को, प्रॉफिट। इसका भी वैसी 572 1,000 रुपये से बेचे तो 3 0 ऐड हो गए, 5,72,000 रुपये हो गए। डिवाइड करें इसको, यहाँ पे ये माइनस कर लिए तो प्रॉफिट आया, ठीक है। कर लिए तो समझ में आता है एक ही बार में, इजी है, खाली वो याद रखना है क्या फॉर्मेट्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है अपने को, इसमें एक मेथड है जिसको मैं नाम दिया रिवर्स मेथड बोल के। इसमें क्या है, फ्यूचर वैल्यू नहीं है, मगर वो वैल्यू के बेस पे आपको वैल्यू निकालना पड़ा। फ्यूचर वैल्यू नहीं है। यहाँ क्या बोला उन्हें, वर्क कॉस्ट पे कैलकुलेट कर लो बोला आप, नेक्स्ट आने वाला तो वर्क कॉस्ट थी अपने पास। यहाँ क्या बोलता उन्हें, ये फैक्ट्री ओवरहेड वर्क कॉस्ट पे निकालो। अरे वर्क फैक्ट्री ओवरहेड मिलाए बाद वर्क कॉस्ट आता अपने को,
वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है लेकिन आपको निकालना है। तो मैं बोला मेरा 30% प्रॉफिट के बाद जो है ना वो वैल्यू आ रही, मेरे को वैल्यू मालूम ही नहीं होती। ठीक है, अब एग्जांपल यहाँ पे देखो, इन अ फैक्ट्री 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, सिमिलर प्रॉब्लम है, ए और बी 2 प्रोडक्ट्स है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ ईच वैरायटी एंड अ सर्टेन टोटल प्रॉफिट। इसमें कॉस्ट मालूम करना है, प्रॉफिट मालूम करना है। इसमें आपको कॉस्ट पर यूनिट का नहीं दिया कुछ भी, पर प्रोडक्ट पर यूनिट नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सेम मटेरियल वेजेस दे दिया जैसा शुरू में दिया था आपने। यहाँ पे दिया वर्क ऑन कॉस्ट इज चार्ज 40% ऑन वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट उन्हें दे दिया, ये मालूम करो जो वर्क कॉस्ट आएगा फ्यूचर में उसका 40% लेना। ठीक है, उसका एक फार्मूला है वो बता देता हूँ, ईजी। फिर ऑफिस कॉस्ट दिया उन्हें 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफिस कॉस्ट ऐड होने के बाद बनती, यहाँ भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल ए सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड आर 180 एट 2400, इससे अपने को सेल मालूम हो जाता, और बी सोल्ड 200 3000 रुपये से, तो अपने को सेल की वैल्यू आ जाती। सबसे पहले बेसिक वही है अपने को, पर्टिकुलर दोनों का ले लिए कॉलम, यहाँ पे मटेरियल वेजेस दोनों भी ले लिए, ऐड कर लिए दोनों, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं, प्राइम कॉस्ट आ गया। इसके बाद में अपने को क्या दिया उन्हें, फैक्ट्री कॉस्ट कितना पड़ रहा, 40% ऑन वर्क कॉस्ट। ये वर्क कॉस्ट अपने को फिलहाल जो है अवेलेबल नहीं है ये वैल्यू, तो उसको लेने का तरीका क्या है, जो प्रीवियस वैल्यू है अपनी क्या आया हुआ है अपने को, प्राइम कॉस्ट आया हुआ है 1,80,000। ठीक है, वो ले लेंगे। वो लेने के बाद में यहाँ देखो 1,80,000, देख लो फार्मूला कैसा ले रहा हूँ मैं, इनटू, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर 40% निकालने का रहता अपने को, तो 1,80,000 इंटू कितने बोला उन्हें, 40% बाई 100 लेते हैं ना अपन, 100 माइनस ऊपर जो वैल्यू लिए वो माइनस कर लेना उसमें, 40/60, इससे आपको वैल्यू आ रही 1,20,000। तो फिर अपन 1,80,000 आया हुआ है ना पीछे, उसमें ये ऐड करे बाद 3 लाख हो रहे, 3 लाख का 40% निकालो, फिर आपको बराबर वैल्यू 1,20,000 आती। ठीक है, यहाँ पर देखो कितनी थी अपने को प्राइम की वैल्यू, यहाँ पे 2,40,000 है, 2,40,000 का भी अपने को 40/60 करे, 1,60,000 आ रहा। कुछ भी नहीं करना है, खाली नीचे ऊपर जो ले रहे नीचे उतना 100 में से माइनस कर देना है, दैट्स इट, फ्यूचर वैल्यू आ जाती है अपने। सिमिलरली ऑफिस का कितना दिया उन्हें, टोटल 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो यहाँ आने वाली है अपने को, तो टोटल कॉस्ट नहीं है, तो प्रीवियस वैल्यू क्या आई हुई है अपने को, 3 लाख। 3 लाख का इंटू 20/100 माइनस 20, दैट इज 80, आपको 75,000 इसके आ गए, 1 लाख इसके आ गए, तो आपकी ये वैल्यू आ गई। ये कैलकुलेशन एरर है, देखो यहाँ पे ये वैल्यूज़ नहीं है, मिस्टेक है इसमें। इन्हें क्या करा, जो सेल की वैल्यू है ना वो प्रॉफिट में लिख दिया गलती से, प्रॉफिट समथिंग 57,000 कुछ आ रहा है, ये वैल्यू जाएंगी नीचे सेल में, कहीं को यहाँ है 200 इंटू 3,000 इज 6 लाख, 6 लाख तो सेल है अपना, उन्हें कहाँ डाल दिया गलती से, प्रॉफिट में। प्रॉफिट अपने को निकालना है, यहाँ 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा, यहाँ 57,000 का प्रॉफिट आ रहा। ठीक है, प्रॉब्लम्स इजी है, एक ही बार करना है, ज़्यादा दिमाग में घुसने का नहीं है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बस है।